हम आपके सामने आ चुके हैं। मेरा नाम है सलमान। आज हम साहित्य के सलेश मटियानी को पढ़ेंगे। सलेश मटियानी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। सलेश मटियानी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी क्वेश्चन परीक्षा में आ चुका है। ये यूके SSSC ने ये क्वेश्चन पूछा था। सलेश मटियानी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। सलेश मटियानी पुरस्कार शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। ये भी क्वेश्चन हमने इसमें ही डाला है। इन्हें सलेश मटियानी का जीवन, उनकी रचनाएं, कहानियाँ को पढ़ेंगे। सलेश मटियानी का जन्म 1931 में हुआ था। सलेश मटियानी का जन्म 1931 में हुआ था। 2001 में इनकी डेथ हुई थी, जो बड़े छीना में है। बड़े छीना अल्मोड़ा में पड़ता है। डेथ दिल्ली में हुई थी इनकी। बड़े छीना सलेश मटियानी परीक्षा की दृष्टि से कुछ खास इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारे उत्तराखंड के हैं। कुछ कवि जो इम्पोर्टेंट कुछ इनमें ऐसे हैं जो उत्तराखंड के हैं, वे परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद इनकी डेथ दिल्ली में हुई थी। इनका मूल नाम रमेश चंद मटियानी है। ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। रमेश चंद का मूल नाम क्या है, ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। रमेश चंद मटियानी सलेश मटियानी का मूल नाम है। 1992 में कुमाऊं विश्वविद्यालय ने डीलिट की उपाधि दी थी। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने डीलिट की उपाधि 1992 में दी थी। 1984 में मुठभेड़ उपन्यास के लिए फणीश्वर रेणु पुरस्कार इन्हें मिल चुका है। फणीश्वर रेणु पुरस्कार सलेश मटियानी को 1994 मुठभेड़ उपन्यास के लिए मिल चुका है। नई कहानी आंदोलन से जुड़े थे, यथावादी से जुड़े थे। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। इनकी कहानियाँ परीक्षा की दृष्टि से पूछी जाती हैं। इनका ये इम्पोर्टेंट कहानी है। दो दुखों का एक सुख इम्पोर्टेंट है। नाच जमुरे नाच, हारा हुआ, जंगल में मंगल, महाभोज एक, ये महाभोज उसकी महादेव वर्मा मनु भंडारी की भी है। इसके बाद आता है चिला, प्यास, पत्थर, इनकी कहानी है। दुखा का एक सुर, नाच जमुरे नाच, हारा हुआ, जंगल में मंगल, महाभोज, चिला, प्यास, पत्थर, बर्फ की चट्टानें। इसके बाद है सुहागिनी तथा अन्य कहानी, पाप मुक्त तथा अन्य कहानी, माता अन्य कहानी। कुछ इसमें जैसे एक शब्द के बाद अन्य कहानी है, ये याद रखनी आसान है। जिसमें सुहागिनी तथा अन्य कहानी, पाप मुक्त तथा अन्य कहानी, माता तथा अन्य कहानी, अतीत तथा अन्य कहानी, भविष्य तथा अन्य कहानी। इसके बाद नेक्स्ट है चूहिया का दुल्हा, बिल्ली के बच्चे, अहिंसा तथा अन्य कहानी। इसके बाद है भेड़ और गडरिया पत्रिका। इनकी पत्रिका इम्पोर्टेंट है। विपक्ष और जनपक्ष, ये इनकी पत्रिका है। विपक्ष और जनपक्ष इनकी फेमस पत्रिका है। पत्रिका परीक्षा में पूछी जाती है, इनको भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद निबंध संस्मरण। मुख्य धारा का सवाल, कमीज, कागज की नाव, राष्ट्रभाषा का सवाल, राष्ट्रभाषा ऐसे बनता है, ये गलत टाइप हो चुका है। राष्ट्रभाषा का सवाल, यदा कदा, लेखक की हैसियत, कैसे राम, जनता और साहित्य, कभी कभार, यथा प्रसंग, ये इनकी निबंध संस्मरण है। यथा प्रसंग, इत्यादि की चुनौती। इसके बाद है नेक्स्ट है इनके किसे पता है कि राष्ट्रीय प्रेम क्या है। इनका एक है मतलब। इसके बाद है इनके उपन्यास। हौलदार, चिट्ठी स्पेन, आकाश कितना अनंत है, बोरीवली से बोरी बंदर, भागे हुए लोग, मुठभेड़ परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम। मुठभेड़, चंद औरतों का शहर, 52 नदियों का संगम, कबूतर खाना, माया सरोवर, हंस, रामकली, छोटे पक्षी इम्पोर्टेंट है। 52 नदियों का संगम इम्पोर्टेंट है।
मुठभेड़ इम्पोर्टेंट है। यह मुठभेड़ परीक्षा में पूछा जा चुका है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं किस्सा, यह भी इन्हीं का है। नर्मदा बेन गंगूबाई, बेला और कबीर, एक मुट्ठी सरसों। एक मुट्ठी सरसों इम्पोर्टेंट है, इसे शायद यूके त्रिपल ने ऑप्शन में पूछा था। उत्तराखंड सलेश मटियानी पुरस्कार 2009 से दिया जाता है। ये परीक्षा में आ चुका है। ये यूके त्रिपल ने ये क्वेश्चन पूछा था। सलेश मटियानी किस क्षेत्र में दिया जाता है? सलेश मटियानी शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। ये 2009 से दिया जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट साहित्यकार है पीताम्बर दत्त बड़त्वाल। ये भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीताम्बर दत्त बड़त्वाल का जन्म 1901 में हुआ था। इनकी डेथ 1944 में पाली गाँव लेसडाउन पौड़ी में हुई थी। यह भी हमारे उत्तराखंड के हैं। काशी विश्वविद्यालय ने 1933 में द निर्गुण स्कूल ऑफ पोइट्री ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा चुका है। ये यूके त्रिपल ने ये क्वेश्चन पूछा था। द निर्गुण स्कूल ऑफ पोइट्री किसकी है? ये पीताम्बर दत्त बड़त्वाल की है। इसके लिए इन्हें डीलिट की उपाधि मिली थी। हिंदी में डीलिट की उपाधि पाने वाले पहले विद्यार्थी हैं। के बाद बालकित्या से अंबर नाम से कविता लिखते थे। ये अंबर नाम से पीताम्बर दत्त बड़त्वाल अंबर नाम से अपनी कविता लिखते थे। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, ये परीक्षा में दोबारा भी आने के इसके चांस हैं। एक इनका ये है, हिंदी में डीलिट की उपाधि वाले पहले व्यक्ति थे और ये बाल्य में अंबर नाम से कविता लिखते थे। इनकी इम्पोर्टेंट रचनाएं काफ़ी पूछी जाती है। गोरखवाणी, रूपक रहस्य, गंगाबाई, कनेरी पाँव, ध्यान से आत्मचिकित्सा इम्पोर्टेंट है। प्राणीय विज्ञान और कला, योग प्रवाह, रामनंदन की रचना। इसके बाद नेक्स्ट है गोरखवाणी, मार्कंड, सूरदास की जीवनी इम्पोर्टेंट है। सेवा दमन, कबीर की सखी, रैदास की सखी। इसके बाद है नेक्स्ट मरकंद इम्पोर्टेंट है। गोस्वामी तुलसीदास, रूपक रहस्य सहलेखक और कबीर ग्रंथावली की रामचंद्रिका का संपादक। आई होप आपको ये साहित्यकार समझ में आए होंगे। थैंक यू।